हाल ही में मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। पुलिस इस मामले की जांच कई एंगल से कर रही है। पैसा, नशा, तंत्र मंत्र या फिल्म स्टार बनने की चाह, पुलिस इन सभी पहलुओं की सच्चाई का पता लगा रही है। अब तक की जांच में हत्या का कारण जो बताया गया है वो है आरोपियों के आपसी रिश्ते और फाइनेंशियल कंडीशन। इसी कड़ी में एक और बात निकलकर सामने आई है, वो ये कि बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान और उसके लिए लंदन से ब्रिटिश पाउंड लेकर आया था सौरभ। मेरठ केस में कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। ये वही केस है पति पत्नी और वो, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, लाश के टुकड़े किए और ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया और प्रेमी और प्रेमिका ने शादी कर ली। अब मृतक सौरभ के भाई बबलू का यह दावा है कि सौरभ लंदन से लाखों पाउंड लेकर आया था। मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो एक बार घर से भी भाग चुकी थी। इसी बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ था। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस हत्याकांड की जांच में एक एक कड़ी जोड़ रही है। ड्रम, चाकू और नशीली दवा को लेकर पुलिस ने दुकानदारों से भी पूछताछ की। जिस ड्रम में सौरभ की लाश को डाला गया था, उस ड्रम विक्रेता सैफुद्दीन के पास पुलिस पूछताछ करने पहुंची। दुकानदार ने बताया कि एक महिला उसके पास आई थी और बिना मोल भाव किए 1100 रुपए में ड्रम खरीद कर ले गई। सैफुद्दीन ने पुलिस को बताया कि 4 मार्च को एक लड़की आई थी, वो अनाज रखने की बात कहकर ड्रम ले गई। सैफुद्दीन ने ये भी बताया कि हमारे यहाँ जो ड्रम लोग ले जाते हैं उनमें दूध, अचार, आटा, अनाज, पीने का पानी, खाने का सामान स्टोर किया जाता है। हमें ये सोचकर ही बहुत खराब लग रहा है कि उसने ड्रम में लाश को रखा था। वहीं बर्तन दुकानदार अंकित से भी पुलिस ने पूछताछ की। अंकित ने बताया कि रोजमर्रा की जरूरतों के चाकू हमारे यहाँ बिकते हैं, जो सब्जी, फल आदि काटने के काम आते हैं। लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पर ये चाकू यूज होते हैं। अंकित ने भी बताया कि रोजाना बहुत तरह के चाकू बिकते हैं। लड़का या लड़की किसने हमसे चाकू खरीदा वो याद नहीं। बर्तन दुकानदार ने ये भी कहा कि हम मुस्कान के पिता को जानते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ आकर चाकू ले गई है या नहीं ये मुझे नहीं याद। अंकित ने बताया कि दुकान के सीसीटीवी में 6 मार्च के बाद की फुटेज है, उससे पहले की रिकॉर्डिंग नहीं है। वहीं खैरनगर स्थित दवा बेचने वाले दुकानदार से भी पुलिस ने पूछताछ की। दुकानदार ने बताया कि हमें मेडिसिन दिखाई गई और ये पूछा गया कि क्या लड़की हमसे दवा लेने आई थी, और ये काम पुलिस ने उनसे पूछा तो पलट के उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये लड़की आई थी और यहाँ से ही दवा ले गई है, लेकिन हमने डॉक्टर के पर्चे को देखने के बाद ही लड़की को दवा दी थी। वहीं सौरभ के भाई ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बबलू ने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट रिन्यूअल होना था, इसलिए वो हिंदुस्तान आया था। बबलू ने बताया कि सौरभ ने मुस्कान के परिजनों के अकाउंट में पैसे डाले थे, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बबलू ने ये भी बताया मुस्कान के परिजनों ने सौरभ के पैसे से ही मकान खरीदा है, आईफोन तक खरीदा गया है। उनका कहना है कि हम साहिल को नहीं जानते, पहली बार उसकी शक्ल देखी है। बबलू ने ये भी बताया कि सौरभ के लंदन जाने से पहले मुस्कान किसी के साथ फरार हुई थी। मुस्कान हीरोइन बनने के लिए फरार हुई थी। इसके बाद हमने सौरभ से तलाक के लिए केस फाइल कराया था, लेकिन तलाक नहीं हो पाया था। उसने बताया कि सौरभ 3 तारीख को भी खाना घर से ही लेकर गया था। बबलू ने बताया कि पहले वो जहाज पर था, उसके बाद उसने वहां एक मॉल में काम किया। बबलू का दावा है कि मुस्कान के माता पिता भी पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। आपकी क्या राय है इस स्टोरी पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।